तो मैं श्वेता बड़वाल हूँ। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेशर्स में शायद सबको पता नहीं रहूँगी मैं, तो मे बी आज आप सब मुझे याद कर लोगे इसके बाद। सो बेसिकली इट्स फॉर द सीनियर्स एंड माई जूनियर, आई मीन माई फ्रेंड्स टू। सो स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये बता दूँ कि यहाँ आने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था कि स्टोरी टेलिंग होगा या नहीं होगा, बट ये मेरा फेवरेट था, सो आई वॉन्टेड टू। सो भैया ओके फाइन। मानो कल की ही बात हो, हमने स्कूल खत्म की, कॉलेज लाइफ शुरू हुआ और ये भी खत्म हो गई कि पीजी लाइफ स्टार्ट हो गया। अब इसको भी अलविदा कहने का टाइम आ गया है सीनियर्स के लिए। ऐसा नहीं लगता कि कल की बात हो। हमने अपने दोस्तों को बाय कहा और फिर नया सफर शुरू हो गया कि ये सेमेस्टर भी अब एंड होने वाला है। या यूं कहूँ, कुछ दिन पहले ही घंटों हमने अपने टीचर्स को कहते सुना होगा, पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो हमने सुना नहीं, इग्नोर किया। ऑनलाइन एग्जाम्स तो हम सब ने ही दी होगी, बहुत मजा आया, चीटिंग्स भी की। बट ऑफलाइन आ गया, मार्क्स के थोड़े ऊपर नीचे हो गए, फिर ये पीजी लाइफ भी खत्म होने को आ गया। हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हम अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। कितना अजीब है ना ये पल, जहाँ पहले रोज आना नहीं चाहते थे, अब उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उन लोगों को, उन यादों को छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ आने के लिए हमने अपनी पूरी स्कूल लाइफ बिता दी, यूजी लाइफ खत्म कर दी, वो लाइफ भी अब खत्म होने वाली है। बस 4 सेमेस्टर का ये फेज भी अब बाय कहनों को आ गया है। कितनी ही सपने सजाए होते हैं इन आंखों में। कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा किसी चीज की, तो कोई शायद यही पढ़ने वाला है। जैसे स्कूल लाइफ खत्म हो गया, यूजी लाइफ खत्म हो गई, पीजी लाइफ की भी एक्सपायरी डेट आ गई। एक्सपायरी से याद आया, हर चीज की एक्सपायरी होती है, पीजी लाइफ की भी है। हम भी अब कुछ पल के साथी हैं और सब अलग हो जाएंगे। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, सिर्फ डीएम में नजर आएंगे या शायद लास्ट लाइक और पोस्ट नोटिफिकेशन बन के रह जाएंगे। यू नो लाइफ हैज इट्स एक्सपायरी, सो द फेजेस। कहना तो नहीं चाहती, बट रिजल्ट्स के साथ साथ हम भी अलग हो जाएंगे। रिजल्ट तुम्हारा क्या आया, ये शायद हम सबसे पूछेंगे। बुरा लगेगा अगर दोस्त ने हमसे ज्यादा मार्क्स लाए होंगे तो थोड़ा फील होता है। याद तो आएगी ही कुछ लोगों की, कुछ पलों की। क्लासेस बंक करना, वॉशरूम के बहाने पूरी बिल्डिंग घूमना, कैंटीन में दोस्तों के साथ चाय पे चर्चा करना, तू आ जाएगा तो मैं भी आऊंगी, ये कहना। इस टीचर का लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं कर रहा है यार, ये भी कहना। और बस फिर टीचर्स का ये दोबारा कहना, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, मार्क कर लेना, इंटरनल में तो मैं देख लूंगा, एक्सटर्नल के लिए खुद पढ़ाई कर लेना। और हाँ, तुम्हारे मार्क्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल। प्लीज याद कर लो यार कि बात को फिर टाल देना। अब याद आते हैं तो सोचती हूँ और हंसती हूँ। हमेशा हमें चीजों की हमें उसके जाने की बात क्यों होती है। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गए थे। कभी कभी तो लगता है कि मानो कितना अच्छा हुआ, अब नहीं आना होगा। इधर पर सच बताऊं तो इससे बड़ी एज बाहर हमारा इंतजार कर रही है। यहाँ पे सब कुछ सेफ है, टीचर्स हैं हमें बताने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए। पर बाहर वो जो रेस है ना, वहाँ पे सब आपको धक्का देकर आगे चली जाएगी। आपके पीछे कुछ और कहेंगे और आपके सामने बहुत सीधा पाएंगे। इस चीज से निकलो कि फिर इन दोस्तों की याद आती है, वो दोस्त जो शायद हमारे साथ घंटों बैठकर बातें करते थे। फ्रेंड्स, टीचर्स सब याद आएंगे। आई नो इट्स टफ, बट इसके बाद हम सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और इस दुनिया की तरह अब हमें भी उस दुनिया में अपनी मंजिलें शुरू करनी है। हर बार सिर्फ मोहब्बत पे नहीं लिखी जाती दास्तां, कई बार दोस्त और टीचर्स भी याद आते हैं। एक मिनट, याद आया, क्रश भी तो याद आता है यार, और उसे कहाँ देख पाएंगे। सफर चाहे कैसा भी हो, तुम याद रखना, ट्रेन तुम्हारी जो है उसे ही पकड़ना। बहुत सी ट्रेन है राइट, पर वहीं दूसरों को देखकर वो ट्रेन मत पकड़ लेना। तुम्हारी ट्रेन तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी, दूसरों की ट्रेन उसके लिए है। बाहर बहुत चमक है, खुद को डर मत होने देना। निराश हो सकते हो, झुक सकते हो, रो सकते हो, हार भी सकते हो, पर इतना अलाउड नहीं है।
अगर वो गए तो फिर से स्टार्ट करना, क्योंकि स्टार्ट हमेशा जीरो से ही करते हैं, फेलियर से डरना नहीं। पर हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए उस सुप्रीम पे, उस पर ट्रस्ट जरूर करना, क्योंकि हमेशा अंधेरा आता है सामने, पर सुबह की रोशनी भी सब उसे साइड कर देती है। और अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे पता है लोगों की आंखें नम हो सकती है, पर इसके बाद वो फिर भूल जाएंगे कि अभी उन्हें किसी और चीज़ की तरफ रहेगी। बाहर की मंजिलें नई शुरुआत करनी चाहिए। आई होप यू गाइस ऑल गेट व्हाटएवर यू वांटेड। एंड इसी के साथ मैं बाय कहूँगी और आशा करती हूँ दोबारा फिर से मिलूँ। तो सबके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, 32 नहीं तो 28 ही दिखा देना। थैंक यू, विश यू ऑल